हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल किस राज्य में तैयार हो रहा है? ओडिशा में। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो ओडिशा में। 11 इंटू ACTCM बार्ज परियोजना का छठवां बार्ज, जिसका नाम LSAM-20 है, सेना की किस शाखा के लिए लॉन्च किया गया था? तो भारतीय नौसेना के लिए। 11 इंटू ACTCM बार्ज परियोजना याद रखिएगा, भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया। 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजन की समिति एक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व चंद्रा को। किस कंपनी ने संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए 2024 फोर्ट्रेस साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीता? स्टारटेक को फोर्ट्रेस साइबर सुरक्षा पुरस्कार मिला। किस देश ने 2024-26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? भारत। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? 1931 के बाद से अपनी घरेलू रेस जीतने वाले पहले मोनेगास्को ड्राइवर कौन बने? चार्ल्स लेक्लर्क। मध्य प्रदेश में गेल का 10 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थित है? विजयपुर में। मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए 44वां डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में। मात्र 47 एक दिवसीय मैचों में यह उपलब्धि हासिल कर सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? सोफी एक्लेस्टॉन। एशियाई चैंपियनशिप 2024 में भारतीय आर्म रेसलर दल ने कितने पदक जीते? 7। किस निजी कंपनी ने 30 मई 2024 को दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अग्निबाण रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अग्निकुल कॉस्मोस। 2023 में ADB द्वारा भारत को दिए जाने वाले ऋण की कुल राशि कितनी है? $2.6 बिलियन। देश का पहला और विश्व का तीसरा सार्वजनिक रोपवे किस शहर में बनाया जा रहा है? वाराणसी में। मुंबई में 2024 SCM सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन है? सौरभ गांगुली। DRDO ने रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रुद्रम-2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 मई को। गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई को। 20 से 24 मई तक वियना में आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शेपिंग द फ्यूचर की अध्यक्षता किन देशों ने की? कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 24 में सबसे अधिक ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया? IOCL के साथ। मिस USA 2023 के रूप में सवाना गैंगकिक्वेक्स किस राज्य का प्रतिनिधित्व करती है? हवाई की। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वियना में। बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं में कार्बन फाइबर और प्री प्रोग्रेस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तेलंगाना ने। भारत के मेघालय के किस स्प्रिट ने ग्लोबल स्प्रिट मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान जीता? तो चेरापूंजी जेन। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बना? चीन। शारजाह चैलेंजर्स 2024 किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। SI एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा 2024 ग्रीन एयरपोर्ट्स मान्यता का विषय क्या है? जैव विविधता और प्रकृति आधारित समाधान। भारी बारिश के कारण हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो परमाणु क्रूज मिसाइल। मेजर लीग क्रिकेट के किस सत्र में ICC द्वारा लिस्ट A का दर्जा दिया गया था? दूसरा। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो डॉक्टर समीर V कामत। हाल ही में किसने मई 2024 में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। किस देश के क्रिकेट संघ ने बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम मल्टीकल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम को शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए? पायल कपाड़िया।
2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम दौर में पुनः चुनाव किसने जीता? तो गीतानस नौसेदा ने। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो चेपॉक स्टेडियम, चेन्नई। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कौन सी टीम उप विजेता रही? तो सनराइजर्स हैदराबाद। सिमरन शर्मा ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तब महिलाओं की 200 मीटर T12 में। 3000 T20 रन बनाने वाले पहले इंग्लैंड खिलाड़ी कौन बने? तो जॉस बटलर। रिचर्ड एम शेरमैन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिचर्ड एम शेरमैन अपने करियर में किस लिए जाने जाते हैं? तो डिज्नी फिल्म क्लासिक्स के लिए गाने लिखने के लिए। भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मई 2024 में किन दो संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो कॉमन सर्विस सेंटर और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन के बीच। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? तो सुनील नरेन। नई वनस्पति प्रजापति एम्बलिका चक्रवर्ती की खोज केरल के किस वन क्षेत्र में की गई? तो एडा मलायर का वन क्षेत्र में। बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में बौद्ध त्योहार सागा देवा किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम में। सेक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश कौन हैं? जया बडिगा। संयुक्त अरब अमीरात में किस देश के राजनयिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत। मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा? तो इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया? कर्नाटक। संयुक्त अरब अमीरात में किस देश के राजनयिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत के। कौन सा देश भारतीय तेल निगम से 100 ऑक्टेन प्रीमियर पेट्रोल प्राप्त करने वाला है? श्रीलंका। किस जर्मन फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? टॉनी क्रूस। बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में बौद्ध त्योहार सागा देवा दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम में। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? मिशन ईशान। पोर्टर 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न बनकर उभरी। यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या मापदंड है? तो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए। उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो जेनी एपर्नबैक और माइकल हॉफमैन। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? रूस। डीडी किसान 26 मई 2024 को कौन से AI एंकर लॉन्च करेगा? AI कृषि और AI भूमि। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया? 24 मई। किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने 2023-24 सीजन 1 तक लगातार 4 प्रीमियर लीग खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो मैनचेस्टर सिटी। हाल ही में किसने महिलाओं की 40 kg क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और 2024 IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? प्रीति स्मिता भोई ने। परिवर्तनशील खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोजों के लिए 2024 के खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? श्रीनिवास R कुलकर्णी को। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया? स्पेन। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलैया राजा संगीत शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र से संबंध है? IIT मद्रास। FABEXA फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। किस कंपनी को मई 2024 में जेनेरिक अस्थमा की दवा के विपणन के लिए US FDA की मंजूरी मिली है? जाइडस लाइफ साइंसेज को। टोक्यो विश्वविद्यालय की नवनिर्मित अटाकामा वेधशाला कहाँ स्थित है? तो सेरो चांजनतोर, चिली में। हाल ही में 16 वर्ष की आयु में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम आयु की भारतीय कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? पराग्वे के राष्ट्रपति को। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस कंपनी ने बिहार से GI टैग वाली शाही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलीवरी सेवा शुरू की है? आम्रपाली फूड्स लिमिटेड। वित्त वर्ष 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल कारोबार में किस बैंक ने सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। द्वितीय AI शिखर सम्मेलन के दौरान AI सुरक्षा और सहयोग पर जोर देने वाला AI ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? सियोल, दक्षिण कोरिया में।
हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की? आईआईटी जयपुर। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? वी आर चौधरी ने। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? एकता भयान। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए नए AI फीचर्ड पीसी का नाम क्या है, जिसमें रिकॉल फंक्शन और गेम में वास्तविक समय वर्चुअल कोचिंग जैसी क्षमताएं शामिल है? सह पायलट प्लस पीसी। किस डोमेन के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 तक वैश्विक शेयर बाजार में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। हाल ही में किस बीमारी के लिए mRNA तकनीक का उपयोग करके एक नया टीका विकसित किया जा रहा है? इन्फ्लुएंजा के लिए। मिजुहो अमेरिका ओपन में 7 प्रतियोगिताओं में से किसने छठी LPGA टूर प्रतियोगिता जीतकर एक सीजन रिकॉर्ड बनाया? तो नेली कॉर्डा ने। 2024 में आर्यना सबालेंका के खिलाफ इटालियन ओपन किसने जीता? तो ईगा स्वियाटेक। किस कंपनी ने 1 अगस्त 2024 से महेश राजारमन को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने। 2024-25 की अवधि के लिए CII अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? संजीव पुरी। किस देश को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप प्राप्त हुई? अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जॉन स्लेवन। 2024 US PGA चैंपियनशिप जीतकर किसने अपना पहला प्रमुख खिताब हासिल किया? तो जेंडर सॉफेल। मई 2024 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा अनुमानों पर अध्ययन किस पत्रिका ने प्रकाशित किया? तो द लैंसेट। किस खाद्य वितरण कंपनी ने अपनी धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सील्ड के साथ साझेदारी की? स्विगी कंपनी ने। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अपेक्षित GDP विकास दर कितनी है? 6.9 to 7%। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में अपने हेलीकॉप्टरों को खरीद के वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ। किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम को नया राष्ट्रपति नामित किया? वियतनाम। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? ईरान के राष्ट्रपति थे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? कोबे, जापान में। न्यायमूर्ति सुस्मिता फूकन खॉन्ड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को किस उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। श्रीलंका में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है जिसे प्रारंभ में भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो पूरे द्वीप में अस्पताल पूर्व आपातकालीन देखभाल प्रदान कर रही है? सवासेरिया 1990। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 2024 के 17वें IPL संस्करण में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। IPL के इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो क्रिस गेल ने। कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में। किस लेखक को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? AITMC वेंचर्स लिमिटेड को। फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? श्रीलंका। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन मर्यादा। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? सुनील छेत्री। फेडरेशन कप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता? अनिमेश कुजूर। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? 6.6%।
सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया? 2010 में। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।